अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। 9th क्लास न्यू केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 उसका बहुत अहम टॉपिक कोवेलेंट बॉन्ड इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो आइए सीखते हैं व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड और बाद में हम देखेंगे इसके वेरियस टाइप्स, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। की पॉइंट आपने पहले समझना है। अगर आपके जहन में वो की पॉइंट बैठ गया तो सारा टॉपिक क्लियर है। की पॉइंट क्या है? की पॉइंट हम इस टॉपिक के नाम से ही सीखेंगे। टॉपिक का नाम है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में हम देखें तो तीन वर्ड्स हैं। एक वर्ड है को का मतलब है टूगेदर, एक साथ। वेलेंट का मतलब है वेलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्ड का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फिर क्या मतलब हुआ कोवेलेंट बॉन्ड का? यानी कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इकट्ठे रखती है किसको? वेलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को। तो देखें मतलब ये हुआ कि वेलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को एक साथ रखने वाली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके रिजल्ट में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरी इसकी बड़ी खूबी ये है कि कोवेलेंट बॉन्ड कभी भी आयनिक बॉन्ड की तरह नहीं बनता। आयनिक बॉन्ड बनता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। और जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एक एटम से दूसरे एटम में तो एनर्जी की लोअरिंग होती है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे दोनों बॉन्ड बनाने वाले एटम्स अपने अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करते हैं और फिर जाके दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है। मतलब यह है कि जब भी कोवेलेंट बॉन्ड की बात आए तो आपके जहन में आना चाहिए म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब है बाहमी शेयरिंग। बाहमी शेयरिंग का मतलब है, फॉर एग्जांपल दो स्टूडेंट्स हैं, उनके पास 5-5 रुपए हैं, वो एक पेंसिल खरीदना चाहते हैं, लेड पेंसिल। तो अब 5 रुपए के साथ एक स्टूडेंट भी पेंसिल नहीं खरीद सकती या खरीद सकता, दूसरा भी नहीं खरीद सकता। अब क्या करें कि वो दोनों स्टूडेंट्स अपने 5-5 रुपए कंट्रीब्यूट करें और 5-5 मिला के 10 की एक पेंसिल खरीद लें। इस तरह से वो पेंसिल खरीद लेंगे और काम भी चल जाएगा। मतलब ये है कि दोनों स्टूडेंट्स ने 5-5 रुपए शेयर किए और वो शेयरिंग करने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने एक पेंसिल खरीद ली। इसी तरह यहां पे कोवेलेंट बॉन्ड में दो बॉन्ड बनाने वाले जो एटम्स हैं अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयर करते हैं। जब म्यूचुअली शेयर करते हैं तो फिर उसके नतीजा में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो आइए अपना टॉपिक जो है अकॉर्डिंग टू द बुक उसको एक्सप्लेन करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन है, कोवेलेंट बॉन्ड इज अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर। देखें कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड है जो बनता है, कैसे बनता है? म्यूचुअल शेयरिंग से। और म्यूचुअल शेयरिंग किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन पेयर की। इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है, इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा होता है उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर की दो टाइप्स हैं स्टूडेंट्स। एक आपके पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उसे कहते हैं बॉन्ड पेयर और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है उसे कहते हैं लोन पेयर। जो बॉन्ड पेयर होता है इसने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करना होता है और जो लोन पेयर होता है ये एक्स्ट्रा पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का, ये बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेता। तो देखें कोवेलेंट बॉन्ड बना है म्यूचुअल शेयरिंग से और म्यूचुअल शेयरिंग किसकी हो रही है? इलेक्ट्रॉन पेयर की, इलेक्ट्रॉन के जोड़े की, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा प्रोवाइड कौन करता है? बॉन्डेड एटम्स, यानी कि दो बॉन्ड बनाने वाले एटम्स। दो बॉन्ड बनाने वाले एटम्स जब इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा, एक पेयर प्रोवाइड करते हैं तो उसके रिजल्ट में जो बनने वाला बॉन्ड है उसे बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखो जब दो बॉन्ड बनाने वाले एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा शेयर करते हैं तो यहां पे जो बॉन्ड बनता है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो देखें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल लाइन से, ठीक है। दो एटम्स के दरमियान हम एक सिंगल लाइन ड्रा करते हैं और वो रिप्रेजेंटेशन है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की। और याद रखें कि इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है या तो डॉट से या तो क्रॉस से, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन की रिप्रेजेंटेशन है। तो आइए सीखते हैं एग्जांपल्स ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल्स। अब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कौन से एटम्स बनाते हैं
हमने वो एग्जांपल्स देखने हैं। स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं। एक हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर होता है 1, कॉन्फ़िगरेशन करें तो आती है 1s1। इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 1 है, हमने उस इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से जाहिर कर लिया। दूसरा हाइड्रोजन का एटम लिया, उसके वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, उसको डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब ये दोनों हाइड्रोजन के एटम एक दूसरे के करीब आए, इन्होंने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है शेयर किया। ठीक है, कैसे शेयर किया ये देखिए, ये हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन था क्रॉस की फॉर्म में ये, और इस हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन था डॉट की फॉर्म में वो ये। इस तरह से इन दोनों हाइड्रोजन एटम ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, यहां पे बन गया इलेक्ट्रॉन पेयर। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये प्रोवाइड कौन कर रहा है, दोनों बॉन्ड बनाने वाले एटम्स। तो जब ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों बॉन्ड बनाने वाले एटम्स जो है ये प्रोवाइड करें, तो उसके रिजल्ट में जो बॉन्ड बनता है उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। लेकिन देखें यहाँ पे बॉन्ड बनाने वाले दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, मींस यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान होगा तो रिजल्ट में जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल लाइन, तो ये सिंगल लाइन से जाहिर कर दिया। सिमिलर उसी तरह एक और एग्जांपल है, क्लोरीन के दो एटम्स लिए। क्लोरीन जो है चूंकि इसका ताल्लुक 7वें ग्रुप के साथ है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन हैलोजन है, सही है, तो इसके वैलेंस शेल में दो क्लोरीन के एटम लिए। एक क्लोरीन के एटम के वैलेंस शेल में आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 7। दूसरे क्लोरीन के एटम के वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन, ये लिख लिए। अब हमारा कंसर्न इन 6 से नहीं है, हमारा कंसर्न है उन इलेक्ट्रॉन से जिन्होंने बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेना है। तो देखें एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन एटम का, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन एटम का, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन एटम का इलेक्ट्रॉन क्रॉस की फॉर्म में, इस क्लोरीन एटम का इलेक्ट्रॉन डॉट की फॉर्म में, इन्होंने दोनों ने पार्टिसिपेट किया। जो बाकी 6 इलेक्ट्रॉन है वो एज इट इज लिख देंगे, यहाँ पे 2 2 4 और 2 6। इसके जो 6 इलेक्ट्रॉन रिमाइंडर हैं उनको डॉट की फॉर्म में लिख देते हैं। हमारा इन 6 से कोई लेना देना नहीं है, हमारा कंसर्न इनसे है। तो देखिए दोनों बॉन्ड बनाने वाले एटम्स ने एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो है ये प्रोवाइड किया है। तो जब ऐसे होगा तो उसके रिजल्ट में जो बॉन्ड बनेगा उसको कहेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखें ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर की मदद से जो बॉन्ड बना है इसे कहा है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब बच्चों बात करते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड की, कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। तो देखिए इन सम कंपाउंड्स द एटम्स शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच, यानी कि कुछ कंपाउंड्स में जो 2 एटम्स होते हैं, बॉन्ड बनाने वाले जो 2 एटम्स होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देते हैं। पहले तो देखें ना, पहले सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में 2 बॉन्ड बनाने वाले एटम्स ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अब 2 बॉन्ड बनाने वाले एटम्स ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। तो देखें जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स की मदद से जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसकी कॉमन सी एग्जांपल है ऑक्सीजन, इसे रिप्रेजेंट करते हैं डबल लाइन से, ये तो आपको पता होना चाहिए। अब देखें इसको रिप्रेजेंट कर लिया, अब एग्जांपल है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 2 एटम ले लिए। ऑक्सीजन का ताल्लुक है पीरियोडिक टेबल के 6A ग्रुप के साथ। इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 2 6। इसी तरह 2 2 4 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिए। अब होता क्या है, ऑक्सीजन जो है एक ऑक्सीजन का एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, दूसरा ऑक्सीजन का एटम भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। इस तरह से इनके दरमियान बन जाता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए ये 2 अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं क्रॉस की फॉर्म में, और ये वाला एटम जो है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है डॉट की फॉर्म में। तो यहाँ पे ये टोटल 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से डबल बॉन्ड बना, क्योंकि एक जो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें एक सिंगल बॉन्ड होता है, 4 इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड बन गया। बाकी यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं वो क्रॉस की फॉर्म में शो कर दें, और यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं उनको हम डॉट की सूरत में जाहिर कर देते हैं।
तो ये हमारे पास बना है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब मैं थोड़ी सी चेंजिंग करूंगा और आपको ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड समझा दूंगा। देखें, डबल की बजाय आप लोगों ने यहां पे लिखना है ट्रिपल, तो ये हमारे पास बन जाएगी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की जो डेफिनेशन है उसमें एक जगह पे चेंज लाते हैं। जिधर मैंने लिखा है ना 2, उस जगह पे आप लोगों ने लिखना है 3। ठीक है, यहां पे चेंज आ गया 3। बाकी यहां पे जिधर आपने लिखा है डबल, उस जगह पे आप लोगों ने लिख देना है ट्रिपल। तो ये आपके पास डेफिनेशन में चेंज आ गया। डेफिनेशन को आप समझ लेते हैं। देखें, इन सम कंपाउंड्स द एटम्स शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स ईच, यानी कि कुछ कंपाउंड्स में एक एटम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, या यूं कहें कुछ कंपाउंड्स में दोनों बॉन्ड बनाने वाले जो एटम्स हैं वो 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। जब वो 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो उसके रिजल्ट में बनने वाला जो बॉन्ड होता है उसे कहते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं 2 लाइन से नहीं, जिधर 2 लिखा है उस जगह पे आप लोगों ने लिखना है 3, तो यहां पे आप लोग लाइनें लगा देंगे 3। ठीक है, तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 लाइंस। अब इसके एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की क्या एग्जांपल हो सकती है। आपने परेशान नहीं होना, हमारे पास एग्जांपल्स बहुत सी हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द बुक हम देखेंगे। वो एग्जांपल है नाइट्रोजन की। ये देखिए जी, ये नाइट्रोजन का एक एटम, ये दूसरा एटम, नाइट्रोजन का एटम है, इधर भी नाइट्रोजन का एटम है। नाइट्रोजन का ताल्लुक 5वें ग्रुप से है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये पहले जो ये 3 इलेक्ट्रॉन है उनको ऐसे शो कर दिए क्रॉस से, 2 इस तरह से शो कर दिए। दूसरे एटम के जो 3 हैं उनको डॉट से शो किया और 2 को भी डॉट से, यानी कि टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हैं, उनको 3 2 5 3 2 5 जिस तरह से शो कर दिया। अब देखिए डेफिनेशन क्या है कि कुछ केसेस में जो कंपाउंड्स होते हैं वो कंपाउंड क्या करते हैं, अपने 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। जब ये 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो फिर क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की वजह से यहाँ पे ये देखिए, ये आपके पास दोबारा नाइट्रोजन, यहाँ पे भी नाइट्रोजन। ये इसके जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं ये वाले 1 2 3 1 2 3, और इसके जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई। इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहे और इसके ऊपर भी 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहे। ठीक है, तो ये आपके पास, अब इसको और प्रिसाइज फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो ये नाइट्रोजन, ये भी नाइट्रोजन, 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं। 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर के मिलने की वजह से ट्रिपल बॉन्ड बनता है। चूंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन से 3 जो है वो बॉन्ड बनते हैं, तो ये 3 बॉन्ड बन गए। इसके ऊपर एक्स्ट्रा पेयर क्रॉस की फॉर्म में, इस नाइट्रोजन के ऊपर एक्स्ट्रा पेयर डॉट की फॉर्म में आ जाएगा, और इस तरह से ये 2 नाइट्रोजन के एटम्स के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।